आगे है कि किस तरह से हम मेज़र करेंगे एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तो सबसे पहले तो आपको जेड वेरिएट निकालना है, फिर उसके बाद आपको 0 से उस जेड वेरिएट तक की वैल्यू को लोकेट करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। फाइंड द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1.4। सबसे पहले 0 तो हो गया। आपको हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ये फिगर ड्रॉ करनी है। बीच में वैल्यू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू पूछी हुई है 1.54 की, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस का निशान नहीं दिया हुआ, और पॉजिटिव हमारा 0 से राइट साइड में जाता है। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन लगा लीजिए कि 1 की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेशन यह होगी। तो ये वाला एरिया हमने निकालना है। अब आप क्या करोगे, पीछे एक टेबल दी हुई है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व की, तो वहाँ से आप z की वैल्यू देखोगे 1.5 की 4 में। ठीक है, z की वैल्यू 1.5 की 4 में जैसे आप लोग देखते हैं, तो वहाँ पे एरिया निकल आएगा 0.4382। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल और फाइंड द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व z इज इक्वल टू -1.5 एंड z इज इक्वल टू 0। अब क्या है, आपके पास माइनस है, तो माइनस का मतलब 0 से लेफ्ट साइड में 1.5 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, टेबल के अंदर सेम आपको वैल्यू देखनी है किसकी, 1.5 की, लेकिन आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 0 में ही इसकी वैल्यू देखेंगे। 0 में जो वैल्यू आ रही है 0.4332 आ रही है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। फाइंड एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.45, z इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी ड्रॉ होगी फिगर, यहाँ पे 0 है, माइनस वाला एरिया 0.45 आ जाएगा और प्लस वाला एरिया 2.5। तो एरिया अब कैसे निकलेगा, हमें यहाँ से 0.45 से यहाँ तक 2.5 तक। तो हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में पहले इसकी वैल्यू देखेंगे यहाँ तक, फिर इसकी वैल्यू देखेंगे। तो किस तरह से, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.45 टू 0, यानी कि पहले आप ये देखिए, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2.5। तो दो एरियाज हो गए। सबसे पहले आप देखेंगे 0.45, यानी कि 0.4 की वैल्यू 5 में, तो वो आ रही है 0.1736। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2.5 की वैल्यू, यानी कि 2.5 को आप देखेंगे 0 में, तो यहाँ पे 0.4938 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.6674। तो ये आपके दो एरिया माइनस और प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए इसका। फाइंड द एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0.75 एंड z इज इक्वल टू 1.85। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया 0, पहले आएगा 0.75 और फिर उससे थोड़ी दूरी पे आ जाएगा 1.85, क्योंकि 1.75 से बड़ा होगा। तो एरिया आप किस तरह से निकालेंगे, हमें ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमें क्या करेंगे, हम एरिया बिटवीन द z इज इक्वल टू 0 टू 1.85, यानी कि एक ही साइड अगर हैं तो जो हाईएस्ट वैल्यू है पहले उसका एरिया ले लो। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो जो लोएस्ट वैल्यू है, यानी कि एरिया बिटवीन द z0 टू 0.75। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद आपका एरिया जो है वो निकल आएगा। अब उसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए। फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ द z 2.36। कह रहे कि आपको z के राइट साइड में निकालना है। तो बीच में ड्रॉ करने के बाद 0 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0.36, तो इससे राइट साइड का, यानी कि ये सारा एरिया हमने निकालना है। तो जो 0 है यहाँ पे हमारा एरिया होता है 0.5, यानी कि 0.5 इधर है, 0.5 है इधर। अगर इस 0.5 में से इसकी वैल्यू अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास बाकी एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एरिया जो 0.36 पे आएगा, 0.5 में से वो लेस कर देना है। 36 पे क्या है, आपने वैल्यू देखनी है, 0.3 पे 6 की, वो इसमें माइनस कर देनी है, तो आपके पास ये एरिया निकल आएगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ z, z इज इक्वल टू -1.25। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इस साइड से जाएगी। अब इसके राइट साइड में बोला हुआ है, राइट साइड का मतलब ये हुआ 0 से उधर भी और 0 तक का भी। तो 0 से उधर तो हो गया हमारा 0.5, तो हमें क्या निकालना है, एरिया 1.25 पे। तो किस तरह से करेंगे, एरिया बिटवीन -1.25 टू z0 प्लस में एरिया z0 पे जितना है। तो यहाँ पे 1.25 पे आप वैल्यू देखो, 1.2 की 5 में, तो वो आ रही है 0.3944 प्लस 0.5। तो ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व वाली टेबल आपकी बुक के लास्ट में दी हुई है, वहाँ से आपने देखनी है। वहाँ पे z दिया हुआ है,
लेफ्ट हैंड साइड में 0.1 0.2 इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं और ऊपर 1 2 3 दिया हुआ है, वहाँ से आपने फाइंड आउट करनी है।